शादी की खुशी का एहसास भी न हो सका और जिंदगी ही साथ छोड़ गई। और जिंदगी साथ छोड़ी तो जीवन संगिनी ही कातिल निकली। हम बात कर रहे हैं मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना अंतर्गत उसरी विश्वनाथपुर में मकान बनाकर रहने वाले लव कुश चौहान की, जो मूल रूप से चौहानपुरा अमिला के निवासी थे और बंगलौर में रहकर पानी पूरी का काम करते थे। गरीबी और लाचारी में वह व्यक्ति घर से बाहर निकलकर कमाकर अपनी मेहनत से अपने परिवार का जीवन यापन करता था। 13 तारीख को, इसी 13 फरवरी 2024 को उसकी शादी पायल के साथ हुई। पायल मूल रूप से आजमगढ़ जनपद की रहने वाली है और 14 तारीख को वह अमिला चौहानपुरा आई। लेकिन चौहानपुरा के बाद उनका उसरी विश्वनाथपुर रेयाव सीमा पर जो मकान उन्होंने बनाया था, रात को वहाँ रहते थे। पत्नी और पति दोनों यहाँ रहते थे और दिन में अमिला चले जाते थे। 18 तारीख की रात को लव कुश चौहान गायब हो गए और लव कुश चौहान का जो शव था वहीं बगल में पोखरे में मिला, जिससे क्षेत्र में काफ़ी दहशत हो गई कि यह कैसा है, किसका है, कहाँ से है। लेकिन पुलिस के आने के बाद और लोगों के वहाँ पहुँचने पर और जब लव कुश की माँ वहाँ पहुँची और उसके मामा पहुँचे तो तमाम लोगों ने जब लव कुश की पहचान की तो पता चला कि ये लव कुश चौहान ये अमिला के निवासी हैं और यहीं पे जो है मकान में अपने रहते हैं। रात को यहीं पर पति पत्नी दोनों थे और किसी भी तरीके से इनका क्या हुआ, सारे लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे थे। लेकिन पुलिस अपने काम में जुटी रही और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद पुलिस जो है तहकीकात में लग गई। 24 घंटे में ही पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई कि आखिर कातिल कौन। तो आज जब सीओ घोसी जनपद मऊ दिनेश दत्त मिश्रा ने जब इसकी घोषणा की, जो कहानी उन्होंने बताई किस तरीके से लव कुश चौहान की हत्या की गई है, तो सारे लोग सोचने पर मजबूर हो गए। और जो उन्होंने बताया कि घटनाक्रम क्या था, वह घटनाक्रम हम बताते हैं कि लव कुश चौहान और पायल की शादी तो हो गई, लेकिन पायल का एक प्रेमी था जिससे उसका मोह भंग नहीं हुआ था। उस प्रेमी से वह लगातार बात करती रही और इन दोनों की वार्ता जारी थी। इसी वार्ता के क्रम में 17 फरवरी को अपने प्रेमी दिनेश यादव
पुत्र राम प्यारे यादव, पता उसका भीतरी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ है। उससे बात होती है तो यह तय किया जाता है कि लव कुश को मारना है। यानी पत्नी ही साजिश करती है कि अपने पति को मरवाने का, कि कैसे उसको मारना है। फिर 18 तारीख को लव कुश से बात करती है और कन्फर्म करती है कि आज रात को लव कुश की लीला समाप्त कर देनी है। इसके बाद रात्रि में लव कुश को वह सूचना दे देती है आने के लिए, और ये दोनों पति पत्नी घर के पिछले हिस्से में बने हुए रूम में, बेडरूम में जाकर सोए रहते हैं। लव कुश वहीं बेड पे सोया रहता है और ये जब आता है तो यह फ़ोन करके उसको बताता है बाहर मैं आ गया हूँ। इसके बाद पायल जो है दरवाज़ा खोल देती है और दिनेश और उसका एक मित्र जिसका नाम अभिषेक यादव पुत्र स्वर्गीय मनोज यादव उर्फ विनोद निवासी सुम्मी थाना जहानागंज आजमगढ़, जो अभी फरार है, ये दोनों आते हैं और सीधे अंदर घर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद प्रवेश करने के बाद बाहर से दरवाज़ा पायल बंद कर देती है। इसके बाद अंदर जाते हैं और अभिषेक जो है उसका जो लव कुश है, जो उसका पति है, उसके चेहरे पर जो है उसका गला मुंह दबाता है। इसके बाद जो इसका प्रेमी दिनेश है यह उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और पीले वाले गमछे से ही बांध देता है। इसके बाद फिर पायल जो है उसका मुंह दबाती है और अभिषेक और दिनेश दोनों मिलकर उसका गमछे से गला दबाते हैं, जिसको दबाते रहते हैं जब तक कि वह मर नहीं जाता है। और जब गला दबाकर मार डालते हैं, जब इनको यकीन हो जाता है कि ये लव कुश जो है ये मर चुका है, तब ये तीनों मिलकर ले जाकर पोखरे में लाश को डाल देते हैं। और डालने के बाद इसके बाद ये दोनों फरार हो जाते हैं। पुलिस महिला को पकड़ती है, महिला आती है, महिला से पूछताछ होती है। महिला जो पायल है, जो लव कुश की पत्नी है, पत्नी कहने में भी शर्म आती है कि ऐसी पत्नी होती है तो डायन कैसी होती है। और उसी के बताए हुए ही पर लव कुश के जो अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, उसमें से दिनेश यादव को नहर के पास से पुलिया पर से गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद अभिषेक यादव की खोजबीन जारी है, लेकिन अभी वो फरार है। लेकिन इन दोनों को गिरफ्तार करके मैं जो हत्या में प्रयुक्त हुआ गमछा है काले रंग का और पीले रंग का, जो वहाँ मौके वारदात पे फेंका गया था, उसके साथ इन लोगों की शिनाख्त कराकर और इनके निशानदेही पर उसको रखा जाता है और इसके बाद इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इस कार्य को करने के लिए जो टीम गठित की गई थी, जो हमारे जनपद मऊ के कप्तान हैं अमलेश कुमार पांडे जी, उनके द्वारा जो टीम गठित की गई थी, जो गिरफ्तारी की, जो इस घटना का पर्दाफाश करने में पूरा मतलब अपना 24 घंटे के अंदर ये पर्दाफाश किया, बहुत बड़ी सफलता इनके हाथ लगी। उसमें जो संजय कुमार सरोज हैं, जो प्रभारी निरीक्षक थाना द्वारीघाट हैं, और उप निरीक्षक अमित कुमार मिश्रा प्रभारी एसओजी मऊ, मैं टीम उनकी है, और कांस्टेबल सिपाही हैं भूपेंद्र सिंह थाना द्वारीघाट मऊ, और कांस्टेबल सत्यवीर
प्रजापति, थाना दौरीघाट मऊ, और कांस्टेबल आरती सरोज, थाना दौरीघाट मऊ। इन सारे लोगों ने अथक प्रयास करके इन्हें गिरफ्तार किया और इस घटनाक्रम का खुलासा किया। ये देखने में और सुनने में दोनों में ऐसा है कि सोचने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि एक शादी होगी तो हम अपने सपनों को बुनते हैं कि तमाम चीज़ें करने के लिए जीवन भर व्यक्ति प्रयत्न करता है। यह बच्चा बहुत ही गरीबी में पला। इसकी माँ ने बताया कि फुल्की बेचकर और बहुत छोटे से ही बंगलोर जाके किसी तरीके से इस्टेब्लिश होकर, और नशा मुक्त था लगभग, इसके नशा नहीं करता था, बड़े अच्छे ढंग से इसके व्यवहार कुशल लड़का था। और इसकी शादी ऐसी लड़की से हो गया जिसका अफेयर दूसरे के साथ था और उसका परिणाम लवकुश को भोगना पड़ा। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? पत्नी हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, बेटी हो सकती हैं, ऐसा संभव नहीं है। यह केवल कलंक हो सकती हैं, डायन हो सकती हैं, लेकिन कोई सामाजिक जो इनके लिए माँ, बहन, बेटी का शब्द है वह प्रयुक्त करने लायक नहीं है, क्योंकि ऐसी माँ, बहन और बेटियां नहीं होती हैं। और दो परिवार को कलंकित करने और समाप्त करने और बर्बाद करने वाली ऐसी डायन हम आशा करते हैं कि किसी के घर न पहुँचे। और यह खुलासा करके अपराधियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने भी अपनी पीठ थपथपाई है कि योगी की पुलिस अपराधियों को छोड़ेगी नहीं, और अपराधी कितना भी शातिर हो अपराध करके बचेगा नहीं। इसलिए आप भी सावधान रहें, और आपके अगल बगल अगर कोई अपराध होता है तो उसको केंद्रित करें, निर्देशित करें और सक्षम लोगों से बात करके उसकी सूचना प्रदान करें जिससे अपराध न हो। और ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखते रहिए यस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा,